और हिजाब निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अगर तुम शाल पहन के आ गए, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ। ये मेरा फैसला है। और हिजाब निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। हाँ भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा। कितनी मिसालें दूं मैं तुम्हारे सामने। 2019 जून या जुलाई का महीना था, पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक कानून को लाया यूएपीए को अमेंड करने का। उस कानून की तारीफ समाजवादी और कांग्रेस ने की और आकर अल्पसंख्यक समाज से, दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, आदिवासी समाज से झूठे बातें करती है। दिल्ली में एक ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर बैठकर किसी भी बरेली के बितरी के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। इस कानून की तारीफ समाजवादी पार्टी ने की। अगर आप बेदार नहीं होंगे, याद रखिए ये सब मिले हुए, ये सब एक ही हैं और सिर्फ धोखा देने के लिए अपने चेहरों पर नकाब डालते हैं कि हम सेकुलर हैं, वो फुला कम्युनल है, ये भड़काऊ भाषण देता है, ये फुला टीम है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत को, क़ियादत को बनाना है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को उठा सके। बीजेपी को जरूर हराइए, मगर याद रखो तुमने समाजवादी बसपा को खैरात के तौर पर वोट तो दिया, उनके घर महलात में तब्दील हो गए, उनका परिवार आसमान की ऊंचाइयों पर चला गया। क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम उसी झोपड़ी में हो, उसी टूटे घर में हो, उसी किराए के जानते हो। तुम्हारा वो दावा छोड़ो एम वाई, अब खाली तुम वाई वाई करते रहो, हम तुमको बाय बाय करके जा चुका है इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखिए बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, क्या किया बाबा की सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर बोलते कि हमने पूरे क्रिमिनलों को भगा दिया। हर क्रिमिनल भाग चुका है, माफिया भाग चुका है, तो हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाई थी? कौन हमारी जान लेने की कोशिश किया 6.5 फीट से? कहां से उनको वो कफनचा मिला? मोदी जी भी बोले कि पूरे माफिया जेल को चले गए। मोदी जी ये जेल को क्यों नहीं गए थे? ये कौन थे ये लोग? ये कौन से, किसकी औलाद थी ये तो गोडसे की नाजायज औलाद हम पर गोलियां चलाई। इनको बाबा ने नहीं देखा हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डरा कर हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यक समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी का डर दिखाओ तो मुल्ला जी दौड़ते हमारे घर पे आ जाएंगे। अखिलेश यादव याद रखो, आपकी पार्टी अब बेदार होना जरूरी है आपको, क्योंकि अब जो नौजवान बेदार हो चुका है
वो तुम्हारे डराने से नहीं डरेगा, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसको अपनी मंजिल नजर आ चुकी है। अब आपके बातों का कोई असर करने वाला नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी कौन सी हम पर उंगलियां उठाती है कि फिरका परस्ती की बात करती है कि ये बात सच नहीं है कि बदायूं कि आपके भाई, उनकी बहन जिला परिषद की चेयरमैन बन जाती है बीजेपी में जाकर। आपके घर में खुद बीजेपी के लोग मौजूद हैं। क्या आपने खड़े होकर पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया था? आज बोलते हैं कि फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। यही अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो योगी के खिलाफ मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस। अखिलेश यादव ने मुकदमा नहीं चलाने की फाइल पर फाइल पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्या रिश्ता है आपको योगी आदित्यनाथ से? क्या मोहब्बत थी आपको कि आपने केस चलाने की फाइल पर साइन क्यों नहीं किया? ये सवालात जब मजलिस करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आप सोचिए, और एक मिसाल दे रहा हूं, आजम खान जेल में क्यों जेल में कि उनके मंत्रालय में उन्होंने किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया। मगर क्या अखिलेश यादव ने लखनऊ का रिवर फ्रंट का काम नहीं करवाया? वो हाईवे नहीं बनाई? क्या सब के सब उसमें साफ सुथरा कर कहते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, जेल में चला गया? अरे भाई, ये माफिया कौन है? इनको कौन इस तरह की नफरत इनके जहनों में डाल चुका है कि 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? ये डर डर कर घुटन की जिंदगी नहीं गुजारो। एक बार अच्छा फैसला ले लो और अपनी पार्टी के हक में वोट दो, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, डरा कर वोट हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, उम्मीद के नाम पर वोट हासिल करो। और जिन लोग, जो ताकतें, जो साजिशें करके हम पर गोलियां चलाए, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता। तुम एक नहीं फिर से चलाओ। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो बचूंगा, अगर अल्लाह चाहा तो जाऊंगा। मगर जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा, मैं तुम्हारी ताकत से अपनी जबान को बंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे गोलियों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और बिदरी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज से, अति पिछड़ा समाज से, गरीबों से, मजलूमों से कह रहा हूं, सच्चाई यह है कि आपके वोट की अहमियत नहीं है। आपके वोट की अहमियत उस वक्त पैदा होगी जब आप मजलिस को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अपने हक में वोट का इस्तेमाल करें। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, ना हम किसी पार्टी के उनके पास जाकर भीख मांगने वाले। आपने अब तक वोट दिया, अब वोट लो अपने हाथ से और यहां से मजलिस के जो उम्मीदवार बनाकर इंशाअल्लाह आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाइए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं और देर ठहर कर बोलना चाह रहा था, मगर यहां से हमको अब संभल जाना है। तो अगर कोई शैतान रास्ते में है तो बाबू आ जाओ, हम संभल जा रहे हैं।